Alright, so let us talk about important Indian animals which are in news और हमेशा जो न्यूज में रहते हैं उनको भी डिस्कस करिए। बंगाल टाइगर इज देयर। सो क्या इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड का? बंगाल टाइगर्स का लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज देयर। प्रोजेक्ट टाइगर इज देयर। वाज इट द अर्लीस्ट नोन प्रोजेक्ट, एनिमल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दैट वाज स्टार्टेड? कहाँ पर ये मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में मिलेंगे। सो ग्रासलैंड्स ये क्या हो गया? एमपी हो गया, रणथंभौर राजस्थान हो गया, ऑल दीज एरियाज। ओके, एंड देन मैंग्रोव्स सुंदरबंस में मिलते हैं बिल्कुल। टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलते हैं। कहाँ है टेम्परेट फॉरेस्ट? राजा जी, क्या नहीं से राजा जी इज अ टेम्परेट फॉरेस्ट, वहां पर उसको रीइंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। एंड देन कैन आई से द हेली नेशनल पार्क और द जिम कॉर्बेट, टेम्परेट क्लाइमेट है वहां पर। सो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है इनका। एमपी, कर्नाटका, उत्तराखंड, असम। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनका कहाँ पर है? स्टेट वाइज मध्य प्रदेश में। ओके, और नेशनल एनिमल है ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में स्टार्ट हुआ था, रिसेंटली 50 साल इसके हो गए। और ये कीस्टोन स्पीशीज है। क्या है ये एक कीस्टोन स्पीशीज है। मैंने तीन टाइप के स्पीशीज आपको बताया, कीस्टोन, फ्लैगशिप एंड इंडिकेटर। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ स्पीशीज। एक कीस्टोन क्या हो जाता है? कीस्टोन की उसके रहने, अगर वो नहीं रहेगा तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। देन flagship species is a species which is very well known and on whose behalf you can have the protection of other animals as well. For example, panda. For example, Nilgiri tar, right? For example, वो है ना, क्या नाम है, मारखोर। ओके, जो आईएसआई के इंसिनिया पे है। सो ऑल दीज आर देयर। देन देयर आर इंडिकेटर स्पीशीज जिसके रहने या ना रहने से वी कम टू नो अबाउट द वेरियस एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। एग्जाम्पल क्या है इसका? कोरल। एग्जाम्पल है इसका लाइकेंस। ओके, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स। ये डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 का एनिमल है। एशियाटिक लायन की बात करते हैं। सो एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में मिलता है। अर्लियर इट यूज टू बी फाउंड अक्रॉस मिडिल ईस्ट एंड ईरान, बट नाउ अभी सिर्फ इंडिया में मिलता है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, डज इट मेक सेंस? गिर में आपको ड्राई डेसिडुअस एरिया मिलेगा, सेमी एरिड ड्राई डेसिडुअस। ओके, सो गुजरात में मिलता है। दिस इज द ओनली प्लेस दे आर फाउंड। और इनसे कौन सी ट्राइब है? मालधारी ट्राइब है इनसे लिंक्ड। यस, and they are endemic to the Gir region. Gir region is known for which religion? The Jains. It's very important for the Jain Girnar. Okay. Human lion existence, ये स्टडी किया जाता है इनका जो एग्जिस्टेंस है अलॉन्ग विद द मालधारीज। उसके बाद इनका ट्रांसलोकेशन का प्लान डिस्कस कर रहा किया जा रहा है। वाई इनके ट्रांसलोकेशन का प्लान क्या? कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से प्रॉब्लम हो रही है इनको, सीडीबी से। ओके, एंड इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है इनमें। इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी। ऑलराइट, देन Indian elephant is there. So who is the leader? Is the female elephant the leader of the pack? Which state has the largest number? Karnataka has the largest number. Okay. So in the recent Wildlife Protection Act, what changes have been done with respect to the elephant? क्या टेम्पल्स में अलाउ कर दिया गया है दैट ओके टेम्पल पीपल कैन रिलीजियस एंड अदर पर्पसेस के लिए रख सकते हैं? उसके बाद फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सो क्या पहले स्टेट में और लास्ट स्टेट में ही उसके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को बताना होगा? अर्लियर व्हाट यूज टू हैपन, जिस जिस स्टेट से पास हो रहा है उसमें आपको बताना पड़ेगा, है ना? सो दैट इज वन इशू। ओके, उसके बाद क्या इनका सरेंडर हो जाएगा अगर इफ इट इज विथ एन इफ इट इज विद अ पर्सन who is not able to take care, so that there is also a provision of surrendering without compensation, correct? You'll not be liable to a compensation in that case. Okay, so ये नेशनल हेरिटेज एनिमल है। तो आपका टाइगर इज अ नेशनल एनिमल, ये हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में आया था। सो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। ह्यूमन एलिफेंट मेजर कन्फ्लिक्ट केरला से रिपोर्टेड है।
सो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना हुआ है? ह्यूमन एनिमल कोयम्बटूर में है, हमने कल पढ़ा था। यस। मैट्रियार्कल सोसाइटी रहता है इनका। और ये क्या, दे आर ऑल्सो कीस्टोन स्पीशीज? आर दे नॉट? आर दे नॉट अ कीस्टोन स्पीशीज? यस। तो ये कीस्टोन स्पीशीज क्यों है? क्या ये ऐसा करते हैं कि अपने जो उनके जो पॉज होते हैं उससे स्टॉम्प करते हैं, तो पूरा एक नया इकोसिस्टम जो है उसमें हेल्प होता है, डिस्पर्सल में हेल्प होता है ना? यस। सो दैट इज द सिचुएशन हियर। ये बड़ा बढ़िया है। सो वेरी नाइस। ऑलराइट। सो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरॉस, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, राइनोसेरॉस कहाँ पर हमें मिलेगा? असम में मिलेगा। यस। अब असम में मिलेगा, सो ये वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा, तो बेसिकली तेराई आर्क में मिलेगा ये तेराई आर्क में। यस। ओके। और सॉलिटरी रहते हैं। दे आर पुश फॉर देयर हॉर्न्स। हॉर्न्स किसके लिए रहता है? चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, फॉर द चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए रहता है ये। ओके। उसके बाद अलूवियल ग्रासलैंड रिवराइन फॉरेस्ट मार्शेज में मिलेगा। यस। देख देख क्या ये वो करता है, स्मॉल अर्थक्वेक बनाता है ये एलिफेंट्स। आई थिंक दैट्स व्हाट वी रेड अबाउट इन द एलिफेंट्स, नो कि स्मॉल स्मॉल अर्थक्वेक जो है उसको बनाता है, उसके थ्रू वी आर एबल टू गेट दिस। WPA शेड्यूल वन एनिमल है ऑब्वियसली। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसका कहाँ मिलेगा आपको? द हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोस, असम में काजीरंगा। ओके। मानस में मिलेगा, मानस में। ओके। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जल्दापाड़ा में, और यूपी में दूधवा में। दूधवा इज कंटिगुअस इन द तेराई आर्क। चितवन है नेपाल साइड, और दूधवा है हमारे साइड। फिर हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। तो स्नो लेपर्ड अभी रिसेंटली न्यूज में था भाई, सेंसस हुआ है इनका। सबसे ज्यादा लद्दाख में मिला नंबर्स इनका। विच डिक्लेरेशन इज देयर? बिश्केक। और इनके अंदर में जी स्लैप होता है। टाइगर और स्नो लेपर्ड का टाइगर और स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए हमने पढ़ा था। टाइगर्स के लिए क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग। एंड स्नो लेपर्ड के लिए क्या था? बिश्केक। बिश्केक इज इन किर्गिस्तान। ये हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन सब अल्पाइन जोन, ये हमें देखने को मिलता है। और वल्नरेबल इनका IUCN स्टेटस है, इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। एंड दे आर ऑल्सो व्हाट इंडिकेटर स्पीशीज, दे आर नॉट कीस्टोन। व्हाट आर दे आर इंडिकेटर स्पीशीज। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट। देन इंडियन लेपर्ड की बात करते हैं। लेपर्ड तेंदुआ बहुत बहुत कॉमन है ना? सो हमारे यहाँ कौन सा बिग कैट्स नहीं मिलता है? जैगुआर और प्यूमा। दिस इज अ न्यू वर्ल्ड एनिमल। ओके, सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो 7 बिग कैट्स कवर्ड है, उसमें से 5 मिलते हैं। अभी तो चीता के इंट्रोडक्शन हो गया, तो चीता भी हो गया, बट टाइगर और प्यूमा नहीं मिलता है। ओके। नेचुरली तो क्या मैं कह सकता हूँ 4 ही मिलते हैं, बिकॉज वन एशियाटिक चीता इज एक्सटिंक्ट एंड द अफ्रीकन चीता इज नॉट एंडेमिक। ओके। लेकिन ऐसे टोटल नंबर 5 है, 2 नहीं मिलता, जैगुआर और प्यूमा। ओके, सो जैगुआर इज अ कार ब्रांड ऑल्सो, और प्यूमा इज अ शू ब्रांड। सो दीज आर हाईली अडेप्टेबल, एल्यूसिव। और इनका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट होता है, न्यूज आती है कि देहात वालों ने मार दिया और उसको पकड़ के डाल दिया उसके अंदर, है ना? ऐसा होता है। एक्सेप्ट डेजर्ट्स और हाई हिमालयस, पूरे इंडिया में ये आपको मिलेगा। देन कम्स क्लाउडेड लेपर्ड। और ये क्या नॉर्थ ईस्ट में मिलता है? त्रिपुरा में हमने देखा था। त्रिपुरा में हमने देखा था। ठीक है। वल्नरेबल है ये। स्टेट एनिमल किसका है? मेघालय का। और आर्बोरियल अडेप्टेशन भी हमें देखने को मिलता है। वाइल द टाइगर एंड द लायन एंड द चीता, दे आर व्हाट? दे आर टेरेस्ट्रियल
लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं कि ये इसका अर्बोरियल अडेप्टेशन भी होता है। ओके। और ये डेंस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। बात करते हैं चीता के बारे में। सो अभी एशियाटिक चीता हैज बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया फॉर अ वाइल। सिर्फ ईरान में मिलता है, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है इसका। देन कम्स अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल। नामीबिया से जो है इसको लाया गया है। ठीक है, कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है? पूनो में, पूनो नेशनल पार्क। और अंडर द प्रोजेक्ट चीता इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। दीज आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स एंड WPA शेड्यूल 1 में। ओके, यस, दे आल्सो डू नॉट रोर आया है लास्ट ईयर क्वेश्चन। बात करते हैं सांगाई के बारे में। तो सांगाई फ्यूमडिस फ्लोटिंग बायोमास। ओके, इंडेंजर्ड है ये। और कहाँ मिलता है? केबुल लामजाओ में मिलता है ये। केबुल लामजाओ में। लोकटक लेक। इट्स द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर एंड इट इज एंडेमिक टू द लोकटक लेक। इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। और इसका हैबिटेट क्या है? फ्यूमडिस है, फ्लोटिंग वेजिटेशन। अब करते हैं नीलगिरी तार के बारे में। कहाँ मिलता है ये? माउंटेन ग्रासलैंड में मिलता है, शोलाज में मिलता है, शोलाज में। और कौन सा, विच इज द ओनली रिजर्व फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया? लॉन्गवुड शोला है तमिलनाडु में, लॉन्गवुड शोला, इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम यस्टरडे। ओके। ये अबव 1200 मीटर्स ये हमें देखने को मिलता है। एंड इट इज एंडेमिक टू सदर्न वेस्टर्न घाट्स, जहां पर एराविकुलम नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क में ये हमें देखने को मिलता है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं, सो वी हैव द मुथु वन ट्राइब which have been roped in by the Tamil Nadu Forest Department, and they are going to help in conservation. And this Nilgiri tar is the state animal of Tamil Nadu और ये एंडेमिक है टू द माउंटेन्स। और इसका सेंसस जो है तमिलनाडु और केरला में अभी हुआ था। बात करते हैं हंगुल के बारे में, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। ये स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इसका ओनली एरिया कहाँ है? दाची गांव में है। और कुछ इसके पॉपुलेशन हमें किश्तवाड़ में भी मिला है। बट द ओनली प्लेस दे इनहेबिट इज दाची गांव। ओके। सो हाई वैलीज और माउंटेन्स में ये हमें मिलता है। देन लेट अस टॉक अबाउट गौर और इंडियन बाइसन। इट इज एन एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ये बेसिकली वल्नरेबल रहता है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवीन स्पीशीज। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट लिविंग बोवाइन स्पीशीज है। ओके। इट्स अ टॉल मस्कुलर एनिमल। WPA शेड्यूल 1 में ये रहता है। कहाँ मिलता है आपको? वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये मिलता है। और बात करते हैं इंडियन वाइल्ड एस के बारे में। कहाँ मिलता है? वी हैव रेड अबाउट इट गुजरात में। डिड वी रीड अबाउट अ सैटेलाइट पॉपुलेशन इन नाल सरोवर? दैट इज ऑल्सो समथिंग वी रेड। टेरेस्ट्रियल है ये, नीचे ही रहता है। एंड लिटिल रन में मिलता है। इज लिटिल रन द सेम एज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ? इट्स डिफरेंट है कि नहीं? हमने एक आर्टिकल पढ़ा था ना कि लिटिल रन में, इफ यू रिमेम्बर इन दैट स्पीशीज वाला डॉक्यूमेंट, दैट लिटिल रन इज टोटली डिफरेंट। ओके। उसका जो एरिया है दैट इज एक्चुअली फंक्शनिंग मोर एज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड द रेस्ट ऑफ गुजरात। ओके। दिस इज एन एंडेमिक सब स्पीशीज जो कि आपको सलाइन डेजर्ट्स, आरिड ग्रासलैंड्स, इस टाइप के एरिया में आपको मिलता है। देन वी हैव दी वाइल्ड बफेलो। कहाँ मिलेगा? इंद्रावती में मिलेगा, काजीरंगा मानस में। इट्स एन endangered species and they are ancestor of the domestic buffalo. ओके। सो WPA शेड्यूल 1 में ये रहता है। ब्लैक बक की बारे में बात करते हैं तो ये ब्लैक बक लीस्ट कंसर्न है। वाई देन? भाईजान को क्यों फिर हमने जेल में डाल दिया ब्लैक बक को मारने के लिए? बिकॉज ऑफ द
विश्नोई कम्युनिटी की सेंसिटिविटीज की वजह से, एंड इट इज अ WPA शेड्यूल वन एनिमल। ऑल्दो IUCN में लीस्ट कंसर्न में है, लेकिन फिर भी इसको क्या इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे रखा है WPA शेड्यूल वन का। इट्स द स्टेट एनिमल ऑफ मेनी एरिया, जैसे हरियाणा, पंजाब, ओके, आंध्र प्रदेश। इट्स द फास्टेस्ट इंडियन एंटीलोप। ओके, ब्लैक बक क्या है? इट्स द फास्टेस्ट इंडियन एंटीलोप। स्वाम डियर बारासिंगा, दिस इज ऑल्सो अ PYQ। याद है ग्रामिनोवोरस हार्डलैंड, मानस में या कान्हा में? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ हार्ड लैंड है, तो मैंने बताया था मानस नहीं होगा। वाई? बिकॉज स्वाम्प एरिया है ये, स्वाम्पी स्वाम्पी है। वेराज कान्हा विल बी द हार्ड लैंड, सो कान्हा विल बी द आंसर। ये था क्वेश्चन आपके पास इन आई थिंक 2019 और 20 प्रीलिम्स में। सो टेरेस्ट्रियल, प्रॉपर टेरेस्ट्रियल ये एनिमल है। ओके, आपको ये हार्ड ग्राउंड फॉरेस्ट पे मिल जाएगा। ओके, कान्हा जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। सो इफ आई एम सेइंग दैट इट इज ग्रामिनोवोरस, इट इज हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड, इट मीन्स आई एम सेइंग कान्हा। इफ आई से दैट वेटलैंड है और मार्शी एरिया है, सो देन इट विल मीन मानस। ओके, वल्नरेबल है, दे आर कॉल्ड बारासिंगा। तो क्या ये अपना जो बारासिंगा है, डू दे शेड इट ऑल्सो? शेड करते हैं, यस दे डू शेड इट। ओके, और 3 सब स्पीशीज है इनका विद डिस्टिंक्ट हैबिटेट। और कंजर्वेशन कहाँ पर हो रहा है? कान्हा में हार्ड ग्राउंड पे हो रहा है अंडर WPA शेड्यूल वन। अब बात करते हैं स्लॉथ बेयर के बारे में। दिस इज बोथ टेरेस्ट्रियल एंड लिव्स ऑन द ट्री, और इसका बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सेप्ट हाई हिमालयाज को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, और एरिड वेस्ट को छोड़ के। क्या ये हमें पूरे इंडिया में देखने को मिलता है? फॉरेस्ट, स्क्रबलैंड, ग्रासलैंड, दे आर इंसेक्टिवोरस। ओके, स्लॉथ बेयर कैसा होता है? इंसेक्टिवोरस होता है। अभी वीडियो आया था, वेरी हार्ट ब्रेकिंग वीडियो फ्रॉम छत्तीसगढ़, द ट्राइबल पॉपुलेशन दे हैड कैप्चर्ड अ बेयर, और उसको द किड्स वर टॉर्चरिंग देम। तो वेरी हार्ट ब्रेकिंग आया था, तो इसीलिए इट हैज टोल्ड अस अबाउट हाउ प्रॉब्लमेटिक द poaching and the traumatizing of these non-tiger, non-elephant animals are. Okay. And there are high incidences of human bear conflict. सो डांसिंग बेयर का इशू था पहले, मदारी होता था, मदारी भालू को लेके आता था, नचवाता था। अब बंदर पे शिफ्ट हो गए। ओके, सो इट हैज नाउ बीन डीम्ड इलीगल, एंड WPA शेड्यूल वन में ये आता है। रेड पांडा की बात करते हैं। रेड पांडा किधर मिलेगा? ईस्टर्न हिमालयस में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। दिस इज समथिंग वी विल फाइंड इन द ईस्टर्न हिमालयस। दे आर आर्बोरियल, मतलब ट्रीज पे आपको मिलेंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट विद बैम्बू अंडर स्टोरी होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? पांडा है, बैम्बू। ओके, सो टेम्परेट फॉरेस्ट होना चाहिए। ओके, नॉट ट्रॉपिकल। दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। इसके 2 सब स्पीशीज प्रपोज किए गए हैं। एक बोला गया है हिमालयन होना चाहिए, विच इज प्रेजेंट इन ईस्टर्न हिमालयस, एंड द अदर विल बी द चाइनीज। ओके, एंड दे प्राइमरीली ईट बैम्बू। दे आर ऑल्सो इंडिकेटर स्पीशीज। ओके, क्या है? इंडिकेटर स्पीशीज। लायन टेल्ड मकैक, ये कहाँ मिलता है आपको? वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या आपको सिर्फ ये यहाँ मिलेगा? ओके, नेचुरली वेस्टर्न घाट्स में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, डज इट मेक सेंस? ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट्स है, कैनोपी रहेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंडेंजर्ड है। ओके, और इसका एक डिस्टिंक्टिव सिल्वर व्हाइट मेन होता है। दे आर इंडिकेटर स्पीशीज, मतलब ये बताते हैं कि वेदर द इकोसिस्टम इज हेल्दी और नॉट, एंड ऑल्सो आर दे वेरी शाई। ये लायन टेल्ड मकैक जो होते हैं, क्या ये शाई होते हैं? लेकिन क्या ये टेरिटोरियल होते हैं? टेरिटोरियल। ओके, सो व्हेन वंस यू गो इनटू देयर एरिया, क्या ये आवाज निकालना शुरू कर देते हैं? देन वी हैव द हुल्लॉक गिबन, एंड दिस इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। और इसको
हम किसके चीज से जानते हैं? लाउड कॉल्स। ओके। अभी रिसेंटली न्यूज में क्या था? वेरी गुड। होलांगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था न्यूज में। वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर ऑयल ड्रिलिंग हो रही थी इको सेंसिटिव जोन में। दैट्स व्हाट वी रेड यस्टरडे। सो इंडेंजर्ड है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन्स आर इंडेंजर्ड, द ईस्टर्न हुलॉक गिबन्स आर वल्नरेबल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मिलेगा, सो ये याद रखिएगा। लायन टेल्ड मकैक इज वेस्टर्न घाट्स, वेयर एज हुलॉक गिबन विल बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दे आर ड्यूरनल, मतलब दिन में ये घूमते हैं। और आर्बोरियल होते हैं, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाते हैं। देन वी कम्स टू द इंडियन पैंगोलिन। नाउ द पैंगोलिन आर फाउंड वेयर? बेसिकली फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स में। इंडेंजर्ड है। बट व्हाट अबाउट द चाइनीज पैंगोलिन? दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, इंडियन पैंगोलिन्स आर endangered. These are most trafficked mammal globally for their scales and meat. ये scaly anteater होते हैं। Okay, so this is very important. Okay. एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, हाई हिमालयाज और डेजर्ट्स को छोड़ के ये पैंगोलिन्स आपको मेजोरिटी ऑफ द इकोसिस्टम में मिल जाएंगे इंडिया में। चाइनीज पैंगोलिन कहाँ मिलेगा आपको? लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ऑब्वियसली डज इट मेक सेंस दैट जो चाइना से कंटिन्यूअस बॉर्डर है वहां मिलेगा आपको? दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और हैवी ट्रैफिकिंग इनका प्रॉब्लम है। ओके। देन कम्स पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग का ओनली नोन पॉपुलेशन कहाँ है? मानस एंड टॉल ग्रासेस में ये छुप के रहते हैं। उसके बाद दीज आर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग। और ये इंडिकेटर स्पीशीज है किस चीज के? ग्रासलैंड के हेल्थ के। दैट इफ दीज पिग्स आर देयर, सो ग्रासलैंड का हेल्थ ऑप्टिमम है। यही है ना मतलब? ओके, सो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड इन आसाम एंड दीज आर क्रिटिकली endangered, वेरी वेरी शाई। एंड डू दे स्टॉप मेटिंग इफ यू डिस्टर्ब देम? दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम, कि तुरंत अगर थोड़ा सा भी आवाज होता है तो इनका मेटिंग प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। एंड दैट इज वाई आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इनकी कराई जा रही है। बात करते हैं हिस्पिड हेयर के बारे में। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडेंजर्ड स्पीशीज और इसको आसाम रैबिट के नाम से भी जानते हैं। फुटेल ऑफ हिमालयाज पे ये मिलता है। WPA शेड्यूल 1 के अंदर ये रहता है। ओके, so please keep this in mind. Tall grasslands or terai region. So very similar to the pygmy hawk, the hispid hare also enjoys the tall grassland. Okay. Now let us talk about the Malabar civet. मालाबार सिवेट आपका कहाँ पर? मालाबार कोस्ट सभी को पता है, वेस्टर्न घाट्स केरला, वहां पर है। These are possibly extinct because there have been no confirmed sightings and it is a critically endangered species. So please remember the Malabar civet is what? Malabar civet is a critically endangered species. And these are endemic to the Western Ghats historically. Okay, नॉकटर्नल होते हैं और एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स के। WPA शेड्यूल 1 में इनको डाला जाता है, ऑल्दो अभी तक देखा नहीं गया बहुत रिसेंटली। देयर हैव बीन नो कंफर्म्ड साइटिंग। देन लेट अस टॉक अबाउट द नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल। दिस इज व्हाट? क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगेन। ये आर्बोरियल होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल। और सिर्फ कहाँ मिलते हैं? नामधापा में मिलते हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नामधापा? ठीक है, यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वायरल मिलता है, और क्या होता है? क्या यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल्स के अलावा आपको मॉन्टेन फॉरेस्ट और आपको टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलता है? सो एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है। इफ यू विल लुक एट द अरुणाचल प्रदेश में, ये ऐसे है कि नहीं? और ये जो जा रहा है ना लाइन, ओके, सो ये यहाँ पर है नामदापा, एकदम कोने में। ओके, तो उसके वजह से क्या, डज इट एंजॉय मल्टीपल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट? बात करते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन के बारे में। सो दिस इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, फ्रेश वाटर स्पीशीज है। और ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर सिस्टम में मिलेगा। ओके, इट्स एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। और विक्रमशिला में गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी खोली गई है। बर्ड्स की बात करते हैं, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज देयर। और ये टेरेस्ट्रियल एवियन स्पीशीज है। कहाँ पर मिलता है ये आपको क्या राजस्थान में मिलता है मेजोरिटी? और कहाँ मिलेगा? अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, याद है हमने बात की थी कल? व्हाट वाज द व्हाट वाज द
एरिया दैट वी टॉक्ड अबाउट, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। सो इन दोनों जगह पे क्या साइटिंग कम हो रही है धीरे धीरे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ओके, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। दीज आर द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब क्या है, इनके बैक पे क्या और सारे स्पीशीज का भी भला हो जाता है। यस, दैट इज ऑल्सो देयर। ये डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलते हैं, विच इज देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड। ओके, then let us talk about the Bengal florican. Bengal florican is a critically endangered species. कहाँ मिलता है ये? तेराई ग्रासलैंड में मिलता है और WPA शेड्यूल 1 के अंदर ही आता है। देन यू हैव द लेसर फ्लोरिकन, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये भी आपको ये कहाँ मिलता है? नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के आसपास मिलता है। और दे आर नोन फॉर द ड्रामेटिक लीपिंग कोर्टशिप डिस्प्ले बाय देयर मेट्स। देन वाइट बेलीड हेरॉन इज देयर। ये कहाँ पर रहता है? इट्स ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड दिस इज द वन ऑफ द रेयरेस्ट हेरॉन्स दैट यू कैन फाइंड। दे आर वेरी शाई। और ईस्टर्न हिमालयाज में अरुणाचल और असम में मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट बेली हेरॉन। देन यू हैव द स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, दिस इज अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ये कोस्टल एरिया में आपको मिलता है, सुंदरबंस, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कोस्ट पे। और दीज आर बेसिकली माइग्रेटरी स्पीशीज जो कि आर्कटिक रशिया से आता है और फिर विंटर के समय इंडिया में पैसेज लेता है। सो दे विल बी कवर्ड अंडर द CMS और नॉट, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ओके, सो स्पून बिल्ड सैंड पाइपर याद रखिएगा, दिस इज अ माइग्रेटरी स्पीशीज। ओके, एक्सट्रीमली स्मॉल ग्लोबल पॉपुलेशन होता है इनका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन द सोशिएबल लैपविंग इज देयर, दिस इज ऑल्सो माइग्रेटरी। कहाँ से आता है ये? कजाकिस्तान रशिया से ब्रीड करके आता है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और एरिड प्लेन्स में ये हमें देखने को मिलता है। ये WPA के शेड्यूल 4 में इसको डाला गया है, ओके, साइट्स के अंदर। देन जर्डन्स पर कोर्सर के बारे में बात करते हैं, ये आपका कहाँ पर है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ये कहाँ मिलता है? सिर्फ आंध्र प्रदेश में श्री लंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देर, वहीं पर ये आपको मिलता है। दैट इज वाई इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जर्डन्स कोर्सर। ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट द फॉरेस्ट आउटलेट। कहाँ मिलता है ये? सेंट्रल इंडिया के ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो सेंट्रल इंडिया समझ रहे हैं? मेलघाट। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मेलघाट? मेलघाट क्या दोनों जगह है? जस्ट लाइक पन्ना, जस्ट लाइक यू हैव द पेंच, सॉरी नॉट पन्ना, द पेंच। क्या मेलघाट आपको दोनों स्टेट में मिल रहा है? महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ओके, सतपुरा। तो मेलघाट और सतपुरा है तो डज इट मेक सेंस कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट रहेगा? थोड़ा सा सेमी एरिड कंडीशन है। ऑलराइट, so these are endemic to central India and the forest outlet have been rediscovered after 113 years. These are diurnal, okay, मतलब दिन में ये काम करता है अपना। देन वल्चर्स की बात करते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ द वल्चर आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सम आर इंडेंजर्ड। डाइक्लोफेनाक का प्रॉब्लम है, उनका रीनल फेलियर हो रहा है उसकी वजह से। और इंडियन और रम्ड वल्चर, so Indian white rumped vulture or slender billed vulture is there. Egyptian is endangered, very correct. पॉपुलेशन क्रैश दिख रहा है, 99% क्रैश किस में दिख रहा है? वाइड रम्प में। वाई? बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनाक पॉइजनिंग। ओके, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया गया है BNHS के अंदर। BNHS क्या है? भारतीय न्याय संहिता है क्या? और द बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी। ओके, बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी, ये BNHS NGO है ब्रिटिश के समय का। यस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, करेक्ट। BNHS is there. It has come in UPSC. Okay. So, एसेक्लोफेनाक, कीटोप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक, ये सारे जो है आपके वल्चर के रीनल फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट अस टॉक अबाउट सारस क्रेन। सारस क्रेन कहाँ पर है? सो दिस इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। इट्स अ नॉन माइग्रेटरी रेसिडेंट एंड द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी। और ये वल्नरेबल है। अभी रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज अ पर्सन हैड टेकन केयर ऑफ द सारस क्रेन एंड देन दैट पर्सन गॉट अरेस्टेड। यस, यूपी में। सो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सो क्या ये इंडिया छोड़ के चले जाते हैं? इंडिया छोड़ के जाते नहीं जाते, ये सारस जो है इंडिया में ही रहता है।
बात करते हैं अमूर फैल्कन का, कहाँ पर ये नॉर्दर्न चाइना, साइबेरिया, अमूर रिवर अगर आपको याद हो, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना एंड यस रशिया। ओके, फिर उसके बाद ये आते हैं, पैसेज थ्रू इंडिया है साउथ अफ्रीका के बीच में जाने में। सो नागालैंड में वहां पर दोयांग रिजर्वायर है, और वहां पर इनका मास रूस्टिंग तो बहुत, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या उनकी हंटिंग होती थी, उनको पकड़ लिया जाता था, दैट वाज द प्रॉब्लम। सो क्या सेंसिटाइज किया गया वहां के लोगों को, और फिर दे स्टॉप। राइट, लीस्ट कंसर्न है अमूर फैल्कन, प्लीज रिमेंबर दिस। नारकोंडम हॉर्नबिल इंडेंजर्ड है, कहाँ पर है, नारकोंडम आइलैंड है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नारकोंडम आइलैंड, क्या ये एक डोरमेंट वोल्केनो है? यस। ओके, इनका रेंज बहुत लिमिटेड होता है, ज्यादा दूर तक ये नहीं उड़ सकते हैं। देन यू हैव द निकोबारीज मेगापोड। तो निकोबारीज मेगापोड इज अ टेरेस्ट्रियल एवियन, और ये एंडेमिक है टू द निकोबार आइलैंड। और निकोबारीज पिजन आपने सुना है? सो उसका डोडो, डोडो के साथ उसको हम ट्राई कर रहे हैं डोडो को रिवाइव करने का, यूजिंग द निकोबारीज पिजन विच इज द क्लोजेस्ट कजन of the dodo which was used to be found in Mauritius, right? So they have been affected by the 2004 tsunami, जिसमें बहुत सारे uh, आपके जो islands हैं, they got submerged and they built large nesting mounds of soil vegetation. Then let us talk about the reptiles. तो घड़ियाल is there, ये एक फ्रेश वाटर aquatic एनिमल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चंबल रिवर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके साथ साथ गैंजेस की ट्रिब्यूटरी महानदी में भी ये मिलता है, भी ब्यास में इनको डाला गया है। ओके, दीज आर फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, इनका स्नाउट बड़ा होता है, इस तरीके से होता है स्नाउट, सबवे सैंडविच की तरह। ओके, उसके साथ साथ मेल में जो है स्नाउट होता है, इसके लिए घड़ा उसको कहते हैं, घड़ियाल वहां से नाम आया। दीज आर ऑल्सो इंडिकेटर स्पीशीज। व्हाट डू दे इंडिकेट? डज दे इंडिकेट क्लीन रिवर हेल्थ? ओके, देन देर इज अ रेड क्राउन रूफ टर्टल, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये भी चंबल में आपको मिलता है। ओके, देन हॉक्सबिल टर्टल इज देयर। हॉक्सबिल को देखा है, बड़ा सा टर्टल होता है, इट्स अ वेरी बिग टर्टल। और ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में, और कहीं कहीं मेनलैंड पे हमें कभी कभार दिख जाता है, ऐसे कोरल रीफ्स के पास रहता है। इट्स अ मरीन एनिमल, यस, बायोलुमिनेसेंस पॉसिबल है। ओके, दैट इज ऑल्सो देयर। देन देयर इज अ लेदर बैक टर्टल, इट्स अ वल्नरेबल टर्टल। इसका नेस्टिंग कहाँ होता है? अंडमान एंड निकोबार में। दिस इज द लार्जेस्ट सी टर्टल, सो लेदर बैक टर्टल इज द लार्जेस्ट सी टर्टल। Okay, and this is also the deepest diving reptile. The leatherback turtle is also what, the deepest diving reptile. Then comes olive ridley. Olive ridley is what, vulnerable. So mass nesting करते हैं आरीबाटा में, आरीबाटा, गहिर माथा, ऋषिकुल्या में। इनके जो मास नेस्टिंग है उसको हम आरीबाटा कहते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट सी टर्टल। ओके, सो दीज आर मरीन एनिमल्स, और दे आर फेमस फॉर अरीबाडा। ओके, सो अभी कोस्ट गार्ड को पावर दिया गया है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, ऑपरेशन ओलिविया, वेरी गुड। इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये वल्नरेबल है, याद है हमने बात किया था त्रिपुरा में, त्रिपुरा में भी टॉर्टोइस जो है लेक में मिल रहे थे। कौन सा लेक था? विच लेक वॉज देयर? आर से कुछ नाम था क्या उसका? त्रिपुरा में देर वॉज दिस ओनली वन रामसर साइट दैट वॉज कॉल्ड रुद्र सागर, है ना? ओके, और ये डिस्टिंक्टिव स्टार शेल्ड पैटर्न होता है इनका, काफी ज्यादा इलीगल पेट ट्रेड में ये रहते हैं, और WPA शेड्यूल 1 में इनको अपग्रेड कर दिया गया है बेटर प्रोटेक्शन के लिए। देन देर इज अ कैंटर्स जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंड दीज आर द लार्ज फ्रेश वाटर टर्टल। सो ये याद रखिएगा, अभी तक हम मरीन के बारे में बात कर रहे थे यहाँ तक, ऑलिव रिडली तक, विच इज द स्मॉलेस्ट मरीन। कैंटर्स जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल क्या हो गया? इट्स अ aquatic फ्रेश वाटर टर्टल, और ये केरला ओडिशा वगैरह में हमें देखने को मिलता है। दीज आर एक्सट्रीमली रेयर टर्टल, बहुत कम देखने को मिलते हैं ये।
इसीलिए इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय गिविंग देम द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस. देन किंग कोबरा इज देयर. ओफियोफेगस हाना. व्हाट इज नाजा नाजा? नाजा नाजा इज इंडियन कोबरा. किंग कोबरा इज वल्नरेबल. व्हाट वाज द न्यूज? क्या किंग कोबरा के चार डिस्टिंक्ट स्पीशीज किए गए हैं? कल हमने पढ़ा था. डेंस फॉरेस्ट में मिलेगा, मैंग्रोव्स में मिलेगा, फॉरेस्टेड एरिया अक्रॉस इंडिया, वहां पर हमें देखने को मिलता है. एंड दीज आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट venomous snake. So what is the difference between being venomous and being poisonous? Poisonous, you will get killed by touching. Venomous only when it bites you. That is the difference. Okay. So it builds nest mounds for its eggs. Okay, इसको याद रखिएगा अपने नेस्ट के लिए, सॉरी अपने एग्स के लिए नेस्ट माउंट बनाता है. Okay. अगर मैं बात करूं फिश के बारे में, सो गैंजीज शार्क इज देयर. इट्स अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड. इट वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट बट कभी कभार दिख जाता है. ओके, गैंजेस हुगली रिवर सिस्टम में ये मिलता है. दिस इज फ्रेश वाटर इन एस्टुअरी. जो एस्टुअरी समझ रहे हैं, जहां पर डेल्टास बनते हैं, जहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि जहां वाटर एम्प्टी हो रहा है सी में. ओके, सो दैट एरिया, ओके, वो आपका एस्टुअरी हो गया है. ओके, सो हमने क्या पढ़ा था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है? डेल्टास बनाती है. व्हाट अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? व्हाट अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? मोर एस्टुअरीज बनाती है ना. नर्मदा, तापी हमने पढ़ा था. These are the true river sharks, the Ganges shark, and they are extremely rare and poorly understood. अभी और क्या था? वेल शार्क था, विच इज द लार्जेस्ट फिश. उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए वी हैड स्टार्टेड अ प्रोग्राम. देन पौंडीचेरी शार्क इज देयर, विच इज ऑल्सो क्रिटिकली endangered and this is possibly extinct also, extremely rare है. और it's known from very few specimens. Then large tooth sawfish is there, which is also critically endangered. ओके, ये आपको हिस्टोरिकली वाइड स्प्रेड था बट नाउ इट इज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट. ऑलराइट, और वेरी लेस इन नंबर. ओके, सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट इंडियन एनिमल्स. अब बाहर के एनिमल्स का जल्दी से कर ले हम लोग. आई थिंक दिस नेविगेशन बार इज वेरी यूजफुल. डोंट हैव टू स्क्रॉल अ लॉट. वन ऑफ द पर्सन्स मैसेज मी कि आप ये कर सकते. आई लाइक द आइडिया. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टेबल ऑफ इंपॉर्टेंट नॉन इंडियन एनिमल्स. सो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बोनोबो, ये सारे क्वेश्चंस आए तो वहीं से इंस्पायर्ड है ये. सो अब दो टाइप के अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं. एक होता है आपका फॉरेस्ट एलिफेंट, विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यस. एंड द दूसरा इज द सवाना एलिफेंट, विच इज इंडेंजर्ड. कीप दिस इन माइंड. ओके, ये कहाँ मिलता है आपको? कॉन्गो बेसिन और वेस्ट अफ्रीका में मिलता है. दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. एंड देन अफ्रीकन सवाना एलिफेंट क्या है? इंडेंजर्ड है. और ये कहाँ मिलेगा? बोत्सवाना, तंजानिया, कीनिया में. ये सवाना एरिया में बेसिकली मिलेगा आपको. देन यू हैव दी चिंपैंजी. ये भी अफ्रीका में मिलेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और वुडलैंड्स है वहां मिलेगा. एंड नाउ दीज आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस विथ द बोनोबो. सो बोनोबो था क्वेश्चन लास्ट ईयर. ओके, एंड दे आर नोन फॉर देयर टूल यूज. और ये टूल यूज क्वेश्चन था 2023 पे. ओके, ओरंगुटैन का करके आया था ना क्वेश्चन की टूल कौन यूज कर सकता है. सोशल बिहेवियर दिखाते हैं और उसके साथ साथ वॉरफेयर भी पॉसिबल है. इबोला डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये. वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका इनका हैबिटेट है. देन द बोनोबो इज देयर. 2024 प्रीलिम्स. ये कहाँ पर मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ ऑफ कॉन्गो रिवर. सो ऐसा है कि यूपीएससी गेट्स ऑब्सेस्ड विद समथिंग, सो इट कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. अब कॉन्गो है तो 2023 में भी पूछ रहे हैं, 2024 में भी पूछ रहे हैं. ओके, so this is endemic to DRC. The bonobo is endemic to where? The Democratic Republic of Congo. फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ये रहते हैं, इंडेंजर्ड है. एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सिर्फ आपको ये मिलेंगे बोनोबो. देन गोरिल्ला इज देयर. गोरिल्ला कहाँ पर मिलता है? सेंट्रल अफ्रीका में मिलेगा. गोरिल्लाज आर व्हाट? क्रिटिकली इंडेंजर्ड. द डोमिनेंट गोरिल्ला इज कॉल्ड व्हाट? सिल्वर बैक. ओके, these are the largest living primates.
एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये आपको मिलेगा कहाँ पर, सेंट्रल अफ्रीका में। ओके। और दो टाइप के स्पीशीज है, माउंटेन गोरिल्लास एंड लोलैंड गोरिल्लास। देन वी हैव द जिराफ, कहाँ का एंडेमिक है ये, अफ्रीका का। दीज आर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैमल, और इनका साइलेंट एक्सटिंक्शन हो रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। दीज आर वल्नरेबल ओवरऑल। सवानाज और ग्रासलैंड में ये हमें मिलेंगे। और ये ऐसी बात है कि जिराफ का जो नेक है, दैट इज एक्चुअली इन दैट शेप बिकॉज जब इनिशियली दे वर इवॉल्विंग, तो उनका ग्रासलैंड्स में ज्यादा ट्रीज मिलते थे नहीं। तो ग्रासलैंड्स में जो ट्रीज होते भी थे, तो उनको अप्रोच करने के लिए दे हैड टू एक्सटेंड देयर नेक, और दे केप्ट ऑन एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग, और फिर अक्रॉस जनरेशंस दिस बिकेम जिराफ। देन ओकापी इज देयर। व्हाट इज ओकापी? ये बेसिकली आपको, ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जैसे बोनोबो मिलता है ना, जिस तरीके से बोनोबो मिलता है उसी तरीके से ओकापी भी मिलता है। कहाँ? डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एंड दिस इज द ओनली लिविंग रिलेटिव ऑफ द जिराफ। ओके, दिस इज द ओनली लिविंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉरेस्ट जिराफ। ओके, और ये इंफ्रा साउंड यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। मिनिएचर जिराफ आप कह सकते। लेमूर। ओके, सो लेमूर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अफ्रीका में मडागास्कर में मिलता है। वो गाना था ना, आई लाइक टू मूव इट, तो उसमें लेमूर्स थे जो गा रहे थे। तो वेरियस रेन फॉरेस्ट, ओके, वहां पर ये आपको मिलेगा। मेडागास्कर में ही सिर्फ मिलता है। सो प्लीज रिमेंबर, लेमूर्स जो है वो मेडागास्कर पे ही मिलता है। और ये अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। और क्या है अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल? क्या मार्सुपियल्स है? मार्सुपियल्स, आर दे एग्जाम्पल? ओके, कैंगरू, और क्या क्या, कोआला। ठीक है। So diverse species, they fill the various ecological niche, and they are highly threatened by the deforestation. Okay. And Indri, now Indri आया है ये 2024 में, टाइप ऑफ लेमूर। दे आर नोन फॉर देयर लाउड कॉल्स। अब बात करते हैं फोसा के बारे में। सो फोसा इज देयर इन मेडागास्कर ओनली। दिस इज द लार्जेस्ट कार्निवोर एंडेमिक टू मेडागास्कर। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दीज आर द एपेक्स प्रेडेटर्स एंड दे आर की रेगुलेटर ऑफ लेमूर पॉपुलेशन। तो हम कह सकते हैं फौसा लेमूर को खाता है, फौसा लेमूर को हंट करता है मडागास्कर में ही। देन आई आई, आई आई कहाँ पर से आता है आपके पास? मडागास्कर में आता है। और दीज आर नॉक्टर्नल लेमूर्स। आई आई कौन हो गया? आप ऐसे कह सकते हो लेमूर का नॉक्टर्नल कजन। ओके, और ये रेन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको मिलेगा। बात करते हैं इथियोपियन वुल्फ के बारे में। कहाँ? इथियोपियन हाईलैंड्स में मिलता है। इथियोपिया में कौन सा आपको लेक मिलेगा? दो लेक मिलेगा, ताना एंड तुर्काना। ताना एंड तुर्काना। सो ताना विल बी प्रॉपरली इन इथियोपिया, जहां से आपका नाइल का ट्रिब्यूटरी निकल रहा है। एंड देन तुर्काना विल बी बिटवीन द कीनिया एंड द इथियोपिया बॉर्डर। यस। ओके। अफ्रीकाज मोस्ट इंडेंजर्ड कार्निवोर है इथियोपियन वुल्फ। ओके। देन मीर कैट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। मीर कैट, ये डेजर्ट्स और सवाना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? साउथ अफ्रीका में मिलेगा। साउथ सदर्न अफ्रीका, नॉट द कंट्री साउथ अफ्रीका, बट द सदर्न अफ्रीका, दैट इज द कालाहारी अंगन नाम है, और लीस्ट कंसर्न है इसका। सो मीर कैट इज इंपॉर्टेंट। दीज आर वेरी हाईली सोशल मॉन्गूस, और कोऑपरेटिव ब्रीडिंग करते हैं। सेंटिनल बिहेवियर है, मतलब जब अपने पैक है उसको गार्ड करते हैं। ओके, और दे आर अडेप्टेड टू द एरिड इन्वायरमेंट। सो प्लीज रिमेंबर, मीर कैट कहाँ रहेगा आपको? डेजर्टी कंडीशन ऑफ सदर्न अफ्रीका। देन वी हैव द आर ड्वार्फ। सो आर ड्वार्फ जो है, दिस इज अ नॉक्टर्नल एनिमल एंड लीस्ट कंसर्न, और ये एंट्स खाता है। सो एंट्स और टर्माइट्स, और हमने इंडिया में क्या पढ़ा था? स्लॉथ बेयर के केस में पढ़ा था, इंसेक्टिवोरस स्लॉथ बेयर। ओके। ओके, सो आर ड्वार्फ अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में मिलेगा आपको, ग्रासलैंड में बेसिकली। और ये बरोइंग मैमल है, बरोज बनाता है। ओके।
एंड इट फीड्स ऑन एंड्स एंड टर्माइट्स। और कौन है एंड्स टर्माइट्स खाने वाला? कोई साउथ अमेरिका में मिलता है आपको? एनी एनिमल विच यू फाइंड इन साउथ अमेरिका? यस, यू हैव द एंट ईटर, करेक्ट। नाम ही है एंट ईटर। अडाक्स। अडाक्स कहाँ मिलेगा आपको? चैड और नाइजर में मिलेगा। बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चैड में क्या न्यूज आ रही है? व्हाई इज चैड इन न्यूज? इज इट इन न्यूज बिकॉज ऑफ हु एंड सिविल वॉर? यस, दैट इज द प्रॉब्लम। और लेक चैड है। लेक चैड कौन कौन से कंट्री में है? चैड ऑब्वियसली, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, दैट वाज देयर। यस, ओके। अडाक्स, दीज आर डेजर्ट अडेप्टेड एंटीलोप्स। सहारा डेजर्ट में आपको मिलेगा। ओके। ऑरिक्स। ऑरिक्स कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीका में, स्किमिटार हॉर्न्ड ऑरिक्स, एंड दे आर कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। मतलब अब कहाँ मिलेगा सिर्फ? यू विल फाइंड देम ओनली इन जूज। ओके। और चैड में इसका रीइंट्रोडक्शन हुआ था, ट्यूनिसिया में इसको फेंस्ड रिजर्व्स में रखा गया है। ट्यूनिस कॉल ऑफ एक्शन किसके लिए है? डिजिटल डिवाइड के लिए है, टेलीकम्युनिकेशन, यू रिमेम्बर। ओके। दो था ना, एक था जिनीवा डिक्लेरेशन एंड द अदर वाज द ट्यूनिस आईटीयू का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। उसके 20 years हो गए अभी, रिसेंटली। सो इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट। कीप दिस इन माइंड। चैट में ये रहता है स्किमिटर हॉर्न ऑरिक्स, और एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड माना जाता है। नेकेड मोल रैट, दिस इज अगेन इन एरिड क्लाइमेट, लीस्ट कंसर्न। इथियोपिया, कीनिया, सोमालिया में दिखेगा। हनी बैजर, दीज आर हाईली अडेप्टेबल, लीस्ट कंसर्न है, और आपको अफ्रीका और सम पार्ट्स ऑफ एशिया में मिल जाएगा। व्हाइट राइनोसोरस, ये नियर थ्रेटेंड है, और पॉपुलेशन की रिकवरी चल रही है अभी, ग्रासलैंड्स और सवानास में मिलेगा। देन देयर इज अ नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसोरस, एंड दे आर कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड। ये मैंने बताया था कि ओनली 2 फीमेल्स आर लेफ्ट। ओके। ओल पेजिता कंजर्वेंसी में 2 फीमेल आपका लेफ्ट है, सो उसके वजह से दिस हेविली गार्डेड है। ओके। ओनली 2 फीमेल्स रिमेन बिकॉज ऑफ दिस। सो अभी क्या कर रहे हैं? आईवीएफ से, आईवीएफ से क्या कर रहे हैं हम लोग इसको? ट्राई कर रहे हैं कि रिवाइव करने का इसका पॉपुलेशन। और किसको यूज कर रहे हैं? सदर्न व्हाइट राइनोसेरोस को, विच इज नियर थ्रेटेंड, नॉट, अभी उसका पॉपुलेशन ठीक ठाक है। व्हाइट राइनोसेरोस, इट हैज गॉटन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देन देयर आर ब्लैक राइनोसेरोस विच इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड इनके 2 हॉर्न होते हैं। इंडियन वाले के एक हॉर्न होते हैं, वन हॉर्न राइनो। ओके। सो इसका 3 सर्वाइविंग सब स्पीशीज है, एक अभी नियर थ्रेटेंड है और 2 का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में ब्लैक राइनोसेरोस मिलेगा। ब्लैक टाइगर किधर मिलेगा? सातकोसिया में मिलेगा, सातकोसिया में, सिंपली पाल एंड सातकोसिया के आसपास। बस। बात करते हैं अमेरिकाज के बारे में। सो अमेरिकाज में भी हैव जैगवार, ये इब्सा में है, इब्का में, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। उसके बाद नियर थ्रेटेंड है ये जैगवार, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्वाम ग्रासलैंड में मिलेगा, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। और दिस इज द लार्जेस्ट कैट इन अमेरिका। एपेक्स प्रीडेटर होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। देन यू हैव द प्यूमा, इसको कुगर भी कहते हैं, प्यूमा। दीज आर हाईली अडेप्टेबल माउंटेन, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट कैट्स, लीस्ट कंसर्न है, एंड दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड लार्ज मैमल्स इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्यूमास। देन पोलर बेयर इज देयर, कहाँ मिलता है? आर्कटिक में मिलता है, अंटार्कटिक में नहीं मिलता, इसको याद रखिएगा। वल्नरेबल है, और काफी, क्या क्लाइमेट चेंज इनको इम्पैक्ट कर रहा है। ओके। ग्रिजली बेयर इज देयर। सो ग्रिजली बेयर नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा आपको। दिस इज लीस्ट कंसर्न ग्लोबली, दे आर वेरी लार्ज ओमनीवोर्स। और ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, अलास्का में मिलता है। ये था एक मूवी लियोनार्डो डी कैप्रियो की, द कॉवेनेंट, द रेवेनेंट, ऐसा था कुछ नहीं था। ओके। अमेरिकन बाइसन इज देयर। सो रशिया में ग्रिजली बेयर मिलता है, और यू फाइंड द ब्राउन बेयर। इट्स नॉट द सेम। इट्स नॉट द सेम। ऑलराइट। अमेरिकन बाइसन है आपका, कहाँ मिलता है बाइसन?
ग्रासलैंड्स और प्रेरीज में मिलेगा, नियर थ्रेटेंड है। और दीज आर लार्ज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसका मीट काफी पॉपुलर है, बाइसन मीट। एंड कीस्टोन स्पीशीज है ये। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ए कीस्टोन स्पीशीज। स्लॉथ इज देयर, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। एल्जी सिम्बायोसिस होता है स्लॉथ के फर पे। ओके, स्लॉथ कैसा होता है, स्लॉथ बोलते हैं लेजी लोगों को। सो वहां से थोड़ा आपको, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देन देयर इज अ जाइंट एंट ईटर, जो कि आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मिलेगा। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है एंट ईटर्स के बारे में? वी हैव रेड अबाउट द बेयर, यस, द इंडियन ब्राउन बेयर। और किसके बारे में पढ़ा है एंट ईटर के बारे में अफ्रीका से? फ्रॉम अफ्रीका विच एंट ईटर वी हैड रेड? आर्डवार, डिड वी रेड अबाउट द आर्डवार? ओके, और ये जाइंट एंट ईटर इज देयर। देन देयर इज द एंडियन कॉन्डोर, ये मैंने दिखाया था आपको पिक्चर, इस साल दिखाया, लास्ट ईयर दिखाया था, रिमेंबर शोइंग इट टू यू। और ये एंडीज माउंटेन में था, वल्नरेबल है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। और इसका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, स्लो रिप्रोडक्शन, दैट इज वाई थ्रेटेंड है ये। देन देर इज द गैलापागोस जाइंट टॉर्टोइस, तो ये किससे रिलेटेड है? डार्विन से रिलेटेड है। और ये सिर्फ आपको गैलापागोस आइलैंड में मिलेगा। एंड दीज आर एंडेमिक टू गैलापागोस। एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ आइलैंड जाइजेंटिज्म, मतलब बहुत बड़े हो जाते हैं ये। Okay. और अडाप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल याद है? डार्विन फिंचेस का, यस। देन यू हैव द मरीन इगुआना, और ये भी सिर्फ गैलापागोस आइलैंड है। गैलापागोस आइलैंड किस कंट्री के अंदर है? इक्वाडोर। और इक्वाडोर से क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? इक्वेटर पास होता है, बहुत बढ़िया, इक्वाडोर से याद रखिएगा, इक्वेटर। एंड मरीन इग्वाना इज द वर्ल्ड्स ओनली सी गोइंग लिजर्ड, एंड दे आर अडेप्टेड टू द कोल्ड ओशन करंट्स। देन यू हैव द मोनार्क बटरफ्लाई विच इज अ इंडेंजर्ड स्पीशीज, और ये माइग्रेटरी बटरफ्लाई है, जो कि कनाडा यूएसए से मेक्सिको चला जाता है। ओके, देन देर इज एक्सोलॉटल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। एक्सोलॉटल, इट्स एंडेमिक टू दी अमेरिकाज। और मेक्सिको सिटी में ये आपको देखने को मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एक्सोलॉटल। ओके, इंडिया में बटरफ्लाई के लिए कोई नेशनल पार्क है? इज इट सो? इन इंडिया नॉर्थ में है कि साउथ में है, अगर है तो? यस। सो बटरफ्लाई जो है आपका, वो क्या इंडिया में उसका कोई ऐसा आपको पता है, कोई बटरफ्लाई पार्क है? बिकॉज आई एम आस्किंग यू दिस, दिस इज अ क्वेश्चन। देर इज नो एज सच बटरफ्लाई विच इज वेरी, मतलब 100% बटरफ्लाई के लिए। ऑल राइट, ओके, सो ये नहीं है, लेकिन देर आर सर्टेन नेशनल पार्क्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बायो बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उसमें से कौन है? काजीरंगा है। ओके, काजीरंगा, यस। ओके, व्हाट अबाउट इंडियन स्टेट बटरफ्लाई? महाराष्ट्र ने ब्लू मॉर्मन को डिक्लेयर किया था। उसके बाद में उत्तराखंड, कर्नाटका, दे स्टार्टेड। उत्तराखंड का कॉमन पीकॉक है, कर्नाटका का सह्याद्री बर्डविंग, केरला का मालाबार बैंडेड पीकॉक, यस। सो इस तरीके से आपका है, याद करने की जरूरत नहीं है, यूजलेस इसका वो है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये एक्सोलॉटल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन यू हैव द कैपिबारा, लीस्ट कंसर्न, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोडेंट विच इज फाउंड इन साउथ अमेरिका। कैपिबारा थोड़ा सा रिटार्डेड लगता है देखने में। ओके, और हाईली सोशल होता है, एक्सीलेंट स्विमर, एंड दे लिव इन लार्ज ग्रुप्स। और मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में कैपिबारा आपको मिल जाएगा। देन यू हैव द बीवर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, यूरेशिया में भी मिलता है ये। बीवर्स आर नोन फॉर बिल्डिंग डैम्स, डैम्स बनाते हैं।
ओके, देन यू हैव द सी ऑटर, ये नॉर्थ पैसिफिक में मिलता है, और ये रशिया, अलास्का, कनाडा में मिलेगा आपको, इंडेंजर्ड है। एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट मरीन मैमल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कीस्टोन स्पीशीज है किसका? केल्प फॉरेस्ट का। केल्प आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइकेंस, मॉसेस, केल्प्स। ओके, सो व्हाट इज अ केल्प? अगर मैं बात करूं केल्प के बारे में, आर दे प्रॉपर, अगर मैं केल्प की बात करूं, सो क्या केल्प फॉरेस्ट आर अंडर वाटर इकोसिस्टम जिसमें केल्प होता है, विच इज अ ब्राउन एल्जी। केल्प क्या होता है? ब्राउन एल्जी होता है। ओके, ठीक है, सो इसको याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल्स में हमें देखने को मिलता है। सो कैंगरू इज देयर, जो कि ग्रासलैंड वुडलैंड में होता है। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मिलता है ये, और आइकॉनिक मार्सुपियल है। क्या ये, इसको मैं कह सकता हूँ दैट इट कैन सर्व एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज, because everybody knows about this. Then there is a koala again, example of adaptive radiation, and these are arboreal marsupials. Okay, eucalyptus खाते हैं ये koala. Then you have the platypus. What is so special about the platypus? That it is the one of the only uh, egg-laying mammal. और कौन है? echidna है, echidna, egg-laying mammals में. Okay, we study about these two mammals. Yes. So पहले यही बोलता था ना, platypus. Platypus is there, and then there is echidna. So both platypus and echidna, both of them they lay the egg. So कौन सा platypus है? So we have read about the duck-billed platypus. वो था Phineas and Ferb में, platypus perimarshall. सो ये आपका कहाँ मिलता है? टास्मेनिया में। तो टास्मेनिया में और क्या मिलता था? टास्मेनियन टाइगर। ओके, सो मोनोट्रेम कहते हैं, जो एग लेइंग मैनिमल मैमल होता है उसको मोनोट्रेम कहते हैं। मैमल्स को हम कैसे जानते हैं? somebody who gives birth, ऑलराइट। और इसमें वेरियस फॉरेस्ट और वुडलैंड्स इसमें इंक्लूडेड है, एंड इट इज मोस्टली लीस्ट कंसर्न। देन देयर इज द टास्मेनियन डेविल। तो टास्मेनियन डेविल आपने देखा है कभी? टैज करके आता था लूनी टून्स में, जो बहुत तेज 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 घूमता था। ओके, सो दैट वाज द टास्मेनियन डेविल। और ये सिर्फ टास्मेनिया में, टास्मेनिया कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, एंड देयर इज अ टास्मान स्ट्रेट। यस, आइलैंड है। दिस इज द लार्जेस्ट लिविंग कार्निवोरस मार्सुपियल्स। देन वी हैव द कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन कहाँ है? इंडोनेशिया में मिलेगा हमें। ओके, व्हाट अबाउट एनी एनिमल दैट यू फाइंड इन मलेशिया? एनी एनिमल दैट यू फाइंड, मतलब सिर्फ वहीं पर मिलेगा वो, मलेशिया और इंडोनेशिया में, इन द बॉर्नियन फॉरेस्ट। एनी आइडिया? मैंने बताया था आपको, was that the orangutan? Was that the orangutan? So where you will find the orangutan? इंडोनेशिया और मलेशिया में, बोर्नियो, सुमात्रा में। यू आर करेक्ट, आंसर इज orangutan एक्चुअली। ओके, देन कोमोडो ड्रैगन आपको सिर्फ इंडोनेशिया में मिलेगा, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिजर्ड। इंडिया में क्या मिलता है? मॉनिटर लिजर्ड, पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मिलेगा। देन कीवी इज देयर। कहाँ मिलेगा कीवी? न्यूजीलैंड में। और एमू कहाँ मिलेगा? एमू ऑस्ट्रेलिया में। ओके, so kiwis are flightless nocturnal birds which are endemic to New Zealand, and this is also the national symbol। बोलते हैं ना kiwis। काकापो, ये भी आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में आपको मिलता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दिस इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लाइटलेस पैरट। द काकापो इज व्हाट? वर्ल्ड्स ओनली फ्लाइटलेस पैरट। देन यू हैव द तुआतारा, ये भी आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, एंड दिस इज एन एंडेमिक रेप्टाइल। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई डोंट थिंक सो। यूरेशिया में जाइंट पांडा आपको मिलेगा, कहाँ पर? चाइना में मिलेगा। सिर्फ एक ही प्रोविंस है, गांसू प्रोविंस, शांसी। ओके, सिचुआन पेपर सुना है आपने? सिचुआन, वहीं से मेजोरिटी आपका जो चाइनीज फूड है वहीं से आता है। ओके,
देन यू हैव ओरंगुटैन, ये आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा, बोर्नियो और मलेशिया में मिलेगा, सुमात्रा और मलेशिया, मलेशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये रहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, एंड दिस इज एशियाज ओनली ग्रेट एप, विच इज इंडियाज ओनली एप, हुल्लॉक गिबन। ओके, और ये कहाँ रहते हैं, पाम ऑयल के पास। एंड बिकॉज ऑफ पाम ऑयल उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। तीन डिस्टिंक्ट स्पीशीज होते हैं, बॉर्नियन, सुमात्रन एंड तपनौली। ओके, तपानुली रादर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इनका। प्रॉब्लम, साइबेरियन टाइगर, अमूर टाइगर, ये इंडेंजर्ड है। कहाँ मिलेगा आपको, कोरियन बॉर्डर पे मिलेगा, चाइना, कोरिया, रशिया बॉर्डर पे। ओके, दीज आर द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज एंड दे आर अडेप्टेड टू द कोल्ड। टेम्परेट फॉरेस्ट जिसको टाइगा कहते हैं, वहां मिलेगा ये। देन यू हैव द साइगा एंटीलोप, ये आपको स्टेपी में मिलेगा, कजाकिस्तान के जो स्थान्स होता है सेंट्रल एशिया, रशिया, मंगोलिया। दिस इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन बैक्ट्रियन कैमल, ये आपको लद्दाख में मिलेगा, इंडिया में। और ये गोबी डेजर्ट में बेसिकली रहता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, टू हम्प्ड कैमल है, एंड दे आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट। डेजर्ट्स और स्टेपीज में मिलेगा। देन यू हैव द आइबेरियन लिंक्स, ये कहाँ मिलता है आपको, यूरोप में, एंड इंडेंजर्ड है। इट हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सो ये याद रखिएगा, आइबेरियन लिंक्स। सो वहां पर क्या था अफ्रीका में, व्हाट डिड वी स्टडीड इन अफ्रीका, ऑरिक्स, बहुत बढ़िया। और व्हाट अबाउट द गल्फ, गल्फ में क्या कोई एनिमल होता है, स्पेशली यूएई में, आइबेक्स। ओके, आइबेक्स। सो क्या क्या है, ऑरिक्स इन अफ्रीका, लिंक्स इन यूरोप, और आइबेक्स इन द गल्फ। ओके, देन यू हैव दी जावन राइनोसेरोस, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सिर्फ ये उजोंग कुलुन नेशनल पार्क में मिलता है। एंड दीज आर द रेयरेस्ट लार्ज मैमल ऑन अर्थ। सिंगल हॉर्न होते हैं, एंड दे आर स्मॉलर देन इंडियन राइनो, और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क में ये मिलते हैं। सो डू यू फील अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइड, बिकॉज इंडिया, क्या हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं when it comes to reviving populations and taking care of our wildlife. You see how uh, we other countries are serving their animals, and the way we are serving our animals. Then there is a Sumatran rhinoceros, जो कि critically endangered है, and this is the smallest living rhino species, Sumatran। और सिर्फ ये आपको कहाँ मिलेगा, बोर्निया और सुमात्रा के एरिया में आपको मिलेगा। ओके, व्हाट अबाउट द जावन टाइगर, जावन टाइगर है, एग्जिस्ट करता है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। वेरी फ्यू इंडिविजुअल, लेस देन 50 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट ऑफ सुमात्रन राइनो। और जावन राइनो सिर्फ एक नेशनल पार्क में आपको मिलेगा, 70 से 75 इंडिविजुअल से ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो मरीन पोलर में एम्परर पेंगुइन इज देयर, सिर्फ अंटार्कटिका में मिलता है। और कहाँ मिलेगा ये आपको, साउथ अफ्रीका में मिलता है, केप टाउन में, और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे मिल जाएगा, कभी कभार गलती से आ जाता है। यस, देन वकीता इज देयर, वकीता इज अ शैलो कोस्टल वाटर में ये मिलेगा आपको, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में सिर्फ मिलेगा। ओके, मेक्सिको या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। और ये सिर्फ टाइनी एरिया में एंडेमिक है, दैट्स व्हाई दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड दिस इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इंडेंजर्ड cetacean porpoise. Okay, very much like dolphin. Okay, and they are extremely close to extinction। कहाँ मिलेगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और थोड़ा सा मेक्सिको के एरिया में मिलेगा। दिस इज द होल एनिमल्स। तो सारा एनिमल्स हमने कर लिया है, इसका वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, 3 4 बार देख लीजिएगा, 2x पे, थोड़ा हो सकता है रिटेन हो जाए।